10 तारीख की रात को मैं यहाँ आता हूँ हॉस्पिटल नॉर्मल केस को लेके कि मेरे एक पेट में पेन हो रहा है। और एक दिन पहले बुखार हो रहा था, बट उस दिन बुखार नहीं था, बट हाँ जस्ट पेन उठा था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कोई ट्रेजेडी ऐसी हुई थी फ्रेंड सर्कल में जो हमारे बीच नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मैं मैक्स में ट्रीटमेंट कराने पहुंचा बड़बड़गंज में रात के 9 बजे। और 9 बजे जब मैं ट्रीटमेंट कराने पहुंचता हूँ तो मेरे संग इश्यूज क्या आते हैं कि सर हम ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस टेस्ट वगैरह होंगे वो करते हैं। तो इन्होंने मेरा ईसीजी करा, अल्ट्रासाउंड करा, जितने भी टेस्ट है सब सारे टेस्ट करे। अब टेस्ट करने के बाद मैंने इनसे कहा सर मैं नॉर्मल हूँ, आपने जो इंजेक्शन लगाया उससे मैं ओके हो गया। इंजेक्शन होने के बाद पहली बात तो मेरा ट्रीटमेंट नहीं करते तो हम पैसे नहीं भरते, तो पैसे भरने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर जैसा कि मैं पेशेंट था तो मेरा बेटा था वहां पे, उन्होंने उसको मेडिक्लेम बताया कि मेडिक्लेम है। इमरजेंसी में डॉक्टर नरेश ने आपको ये बोला था ना, जब तक पैसे नहीं भरेंगे आप तब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। बिल्कुल, जब तक पैसे आप नहीं दोगे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। 45 मिनट बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद मुझसे बोला जाता है कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, कुछ हम टेस्ट करेंगे जो आपको 24 घंटे में देने पड़ेंगे। टेस्ट स्टार्ट होते हैं, 24 घंटे बाद मैं इनसे कहता हूँ सर मैं वेल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कुछ है तो आप रिपोर्ट्स देख के मुझे बताओ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मगर फिर भी हम एंटीबायोटिक डोज आपको दे रहे हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। 4 दिन बाद ये मेरे से कहते हैं आपका मेडिक्लेम रिजेक्ट हो गया है, आप यहाँ पर 1 लाख रुपए भर दो। मैंने कहा जी मेरे पे 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास तो 10-20 हजार रुपए थे, वो भी आपको दे रखे हैं नीचे, जो आपको आने के बाद आपने मेरे से जमा कराए थे। तो वही पैसा मैंने इनको पे करा, और अब मेरे से 1 लाख की डिमांड हो रही है जो मैं नहीं दे सकता। तो इसका क्या सोल्यूशन है, कृपया करके इसका समाधान करिए। तो मेडिक्लेम वाले क्यों मना कर रहे हैं, मेडिक्लेम क्यों पास नहीं हो रहा? मेडिक्लेम वाले मना करने का रीजन ये है कि मेडिक्लेम का रीजन में इन्होंने लिख दिया कि ये पहले ओपीडी में क्यों नहीं गए, ये डायरेक्ट वहां आपके पास कैसे गए। मगर रात के 9, साढ़े 9 बजे मैं नियर बाय आनंद विहार बस अड्डे पे उतरा और मुझे तकलीफ हुई, तो मेरे लिए यही पास था। तो जैसे ही मैं यहाँ आया तो उस वहां पर ये मेंशन हुआ कि ओपीडी में नहीं गए। नहीं, तो जैसे आपने मेरे को मैसेज दिखाया था कि हॉस्पिटलाइज नॉट जस्टिफाइड, मतलब वो लोग ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं थी, दवाई देके इमरजेंसी से वापस भेज सकते थे। बट यही चीज मैंने भी बोली कि सर अगर उसी टाइम ये दवाई देके मुझे फ्री कर देते तो ये इतनी चीजें होती नहीं। मगर इन्होंने ये खींचते गए अपने एक अमाउंट बनाने के लिए कि अगर बंदा यहाँ रुकेगा तो वो अमाउंट बनेगा, और अमाउंट बनने के बाद इनका बेनिफिट होंगे, तो वही चीजें होती नहीं। तो प्लीज जनता आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर मैक्स हॉस्पिटल पड़बड़गंज में है, ये यहाँ पे ये सारा लगा हुआ है। तो वी रिक्वेस्ट हेल्थ मिनिस्टर प्लीज आप इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। 10 तारीख की रात को मैं यहाँ आता हूँ हॉस्पिटल नॉर्मल केस को लेके कि मेरे एक पेट में पेन हो रहा है। और एक दिन पहले बुखार हो रहा था, बट उस दिन बुखार नहीं था, बट हाँ जस्ट पेन उठा था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कोई ट्रेजेडी ऐसी हुई थी फ्रेंड सर्कल में जो हमारे बीच नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मैं मैक्स में ट्रीटमेंट कराने पहुंचा बड़बड़गंज में रात के 9 बजे। और 9 बजे जब मैं ट्रीटमेंट कराने पहुंचता हूँ तो मेरे संग इश्यूज क्या आते हैं कि सर हम ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस टेस्ट वगैरह होंगे वो करते हैं। तो इन्होंने मेरा ईसीजी करा, अल्ट्रासाउंड करा, जितने भी टेस्ट है सब सारे टेस्ट करे। अब टेस्ट करने के बाद मैंने इनसे कहा सर मैं नॉर्मल हूँ, आपने जो इंजेक्शन लगाया उससे मैं ओके हो गया। इंजेक्शन होने के बाद पहली बात तो मेरा ट्रीटमेंट नहीं करते तो हम पैसे नहीं भरते, तो पैसे भरने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर जैसा कि मैं पेशेंट था तो मेरा बेटा था वहां पे, उन्होंने उसको मेडिक्लेम बताया कि मेडिक्लेम है। इमरजेंसी में डॉक्टर नरेश ने आपको ये बोला था ना, जब तक पैसे नहीं भरेंगे आप तब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। बिल्कुल, जब तक पैसे आप नहीं दोगे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। 45 मिनट बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद मुझसे बोला जाता है कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, कुछ हम टेस्ट करेंगे जो आपको 24 घंटे में देने पड़ेंगे। टेस्ट स्टार्ट होते हैं, 24 घंटे बाद मैं इनसे कहता हूँ सर मैं वेल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कुछ है तो आप रिपोर्ट्स देख के मुझे बताओ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मगर फिर भी हम एंटीबायोटिक डोज आपको दे रहे हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। 4 दिन बाद ये मेरे से कहते हैं आपका मेडिक्लेम रिजेक्ट हो गया है, आप यहाँ पर 1 लाख रुपए भर दो। मैंने कहा जी मेरे पे 1 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास तो 10-20 हजार रुपए थे, वो भी आपको दे रखे हैं नीचे, जो आपको आने के बाद आपने मेरे से जमा कराए थे। तो वही पैसा मैंने इनको पे करा, और अब मेरे से 1 लाख की डिमांड हो रही है जो मैं नहीं दे सकता। तो इसका क्या सोल्यूशन है, कृपया करके इसका समाधान करिए। तो मेडिक्लेम वाले क्यों मना कर रहे हैं, मेडिक्लेम क्यों पास नहीं हो रहा? मेडिक्लेम वाले मना करने का रीजन ये है कि मेडिक्लेम का रीजन में इन्होंने लिख दिया कि ये पहले ओपीडी में क्यों नहीं गए, ये डायरेक्ट वहां आपके पास कैसे गए। मगर रात के 9, साढ़े 9 बजे मैं नियर बाय आनंद विहार बस अड्डे पे उतरा और मुझे तकलीफ हुई, तो मेरे लिए यही पास था।
तो जैसे ही मैं यहाँ आया तो उस वहां पर ये मेंशन हुआ कि ओपीडी में नहीं गई। नहीं तो जैसे आपने मेरे को मैसेज दिखाया था कि हॉस्पिटलाइज नॉट जस्टिफाइड, मतलब वो लोग ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं थी, दवाई देके इमरजेंसी से वापस भेज सकते थे। बट यही चीज मैंने भी बोली कि सर अगर उसी टाइम ये दवाई देके मुझे फ्री कर देते तो ये इतनी चीजें होती नहीं। मगर इन्होंने ये खींचते गए अपने एक अमाउंट बनाने के लिए कि अगर बंदा यहाँ रुकेगा तो वो अमाउंट बनेगा और अमाउंट बनने के बाद इनका बेनिफिट होंगे, तो वही चीजें होती नहीं। तो प्लीज जनता आप लोग बताइए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज, मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में है ये, यहाँ पे ये सारा लगा हुआ है। तो वी रिक्वेस्ट हेल्थ मिनिस्टर प्लीज आप इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।